डियर स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन का जो मैथ है ये हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 1 से 7 तक तमाम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 8 में हमने थ्योरम्स भी कर लिए थे। बाकी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करनी है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह बाकी जो अगले चैप्टर्स हैं उनके रिव्यू एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें ये पूरी बुक का सोल्यूशन आप अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे इंशाल्लाह वो भी आपके पेपर्स से पहले हम उनको भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसमें यह कहा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, उसमें एक साइड ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी ए, तीनों साइड्स दी गई हैं 6 सेंटीमीटर। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। फाइंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर है ना बी सी पर एल्टीट्यूड होगा, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरी जो ट्रायंगल ए बी सी होगी उसका एरिया फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ना आपके सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर ली। अब देखें ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर है, तो इस वजह से ना मैं बेस को बी सी लूँगी, क्योंकि बेस पर ही परपेंडिकुलर होती है ना कोई भी चीज़। तो मैंने इसको बी सी का नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। ठीक है, अब देखें यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेती हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया डी का। ये ए डी किस पर परपेंडिकुलर है? इस बी सी पर परपेंडिकुलर है। अब ए बी जो साइड है ये क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, ये 5 सेंटीमीटर है। बी सी ये वाली जो पूरी साइड है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी कितनी है? ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली टोटल बी सी। ठीक है, और सी ए या ए सी ये वाली साइड कह लें, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाली साइड डी सी और बी डी, ये टोटल 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो हाफ है ना ये हमें नहीं पता, या हम बी डी फाइंड कर लेते हैं या हम ये डी सी फाइंड करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स पहले ना इस सी डी को यहाँ से फाइंड करूँगी। उसके लिए हमें बी डी चाहिए, बी डी होगा तो हम डी सी फाइंड कर सकेंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 2 को अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूं कि एल्टीट्यूड ए डी हमने फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक तो ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये जो ए डी लेंथ है ये फाइंड करें, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। दो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर अननोन है, ये फाइंड करनी है बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2। थ्योरम आपने समझा होगा, वहाँ पे आपको पता होगा। थ्योरम में क्या हमने देखा था कि ये जो साइड होती है ना ए सी, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए बी का स्क्वायर के। ये जो दोनों लेंथ होती हैं इनके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इस साइड के स्क्वायर के, ये आपने याद रखना है, -2 ए बी, और फिर हम साथ लिखेंगे जो हमने फाइंड करनी है ना ये वाली साइड बी डी, तो 2 ए बी और साथ बी डी। बेशक अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे साथ लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड बी डी। तो फर्स्टली हम क्या फाइंड कर रहे हैं? बी डी फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। ए सी देखें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6, इसका क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर ए बी की वैल्यू भी 5 है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे। बी से सी भी पूरा 5 ही है ना टोटल, 5 का स्क्वायर ले लेंगे। -2 ए बी, अब ए बी 5 है और बी डी तो हमने फाइंड करना है, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये इसी तरह हम लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखी। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर भी 25, 5 2s आर 10 बी डी। अब ये -10 बी डी है, जब इस साइड पे आएगा तो ये 10 बी डी प्लस हो जाएगा, 25 और 25 50, ये 36 इधर प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, मैं बी डी को अलग कर लेती हूँ, और 10 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, और 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर 14 डिवाइडेड बाय 10, सो आंसर इज़ 1.4। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो बी डी साइड थी ना ये हमने फाइंड कर ली, 1.4 आ गया इसका आंसर। अब डी सी रह गया ना। एल्टीट्यूड ए डी फाइंड करने के लिए या तो हम ट्रायंगल ए बी डी यूज़ कर सकते हैं या ए डी सी यूज़ कर सकते हैं। बी डी तो हमें पता है लेकिन हमें डी सी नहीं पता। अगर ये 1.4 है तो ये 1.4 ऐड करें तो ये टोटल 5 नहीं बनता।
अब एक तरीका ये है, दूसरी साइड कितनी है 5 में से इसको माइनस कर दें 1.4 को, तो बाकी जो वैल्यू आएगी ना माइनस करने से वो 3.6 होगी। देखें 3.6 और 1.4 ऐड करें तो 5 बनता है। अब ये दो साइड्स तो हमें पता चल गई थी, ये हमें नहीं पता था, उसके लिए हमने क्या किया, यानी कि 5 में से 1.4 को माइनस करके चेक कर लिया, तो बाकी जो साइड बची ना वो DC यानी कि 3.6 है। अब ये एल्टीट्यूड AD फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से ट्राइंगल AD और C को यूज़ कर रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, वितर है, जिसको हम कहते हैं ना अमूद, वितर और कायदा, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं AB और D। मैं यहाँ पे दूसरी यूज़ कर रही हूँ। इन ट्राइंगल AD और C, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC कितना है 6 है, मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देती हूँ। अब इसके अंदर जो बेस है वो क्या है, ये है ना DC, तो DC कितना है 3.6 है, हम यहाँ पे 3.6 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये AD, यही तो एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं इसी तरह लिख लेती हूँ AD का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पे इनके स्क्वायर्स मैं लेती हूँ। तो जब हम स्क्वायर लेंगे ना, तो यहाँ पे 6 था, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 3.6 का स्क्वायर लेंगे तो 12.96 हो जाएगा, और प्लस AD का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब ये प्लस है, इस साइड पे आएगा तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा 36 में से, और यहाँ AD का स्क्वायर इसी तरह, और जब इसको माइनस करेंगे हम तो आंसर आएगा 23.04। हमें जस्ट एल्टीट्यूड AD की लेंथ चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल आउट, यहाँ AD रह जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.8, और साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो चुका है कि AD जो एल्टीट्यूड था उसकी लेंथ फाइंड करें, इसका आंसर आ गया, और यही बुक में गिवन भी है। अब हमने नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसके इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसी ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे 1/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पूरी ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, ABC का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसकी बेस क्या है, ये साइड BC जो कि कितनी है 5 है ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ BC मल्टीप्लाई, अब इसमें हाइट क्या है, वही जिसका अल्टीट्यूड AD जो हमने फाइंड भी किया है, तो मैं यहाँ पे AD लिख देती हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1/2 BC का आंसर 5 है, और AD हमने फाइंड किया 4.8। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा, सॉरी 24 आएगा। तो अब यहाँ कटिंग कर सकते हैं हम, 2 1 2 2 2 4, तो बाकी कितना रह गया 12। एरिया है ना, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बाकी जो इसके रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनका भी हम सोल्यूशन करेंगे। होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डेली बेसिस पे अब जो आपके रह गए हैं ना क्वेश्चंस, उनको हम इसी तरह करते रहेंगे।